पूर्वा एक्सप्रेस में धमाका हुआ है और सुबह 5:47 पर ये धमाका हुआ था। आपको बता दें कि 5:47 पर ये ट्रेन रिलीव कर दी गई थी। करीब 11:30 बजे तक दिल्ली पहुंचेगी रिलीफ ट्रेन। करीब 900 यात्री रिलीफ ट्रेन से आ रहे हैं दिल्ली। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को कानपुर के अस्पतालों में यहां पर इलाज चल रहा है। रेलवे ने आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि जो लोग हैं उनको मदद मिल सके और अपनों के बारे में जानकारी वो प्राप्त कर सके। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पूर्वा एक्सप्रेस धमाके मामला है ये, जिसमें पूर्वा एक्सप्रेस में धमाका हुआ था और अब सुबह 5:47 पर रिलीफ ट्रेन जो है वो रवाना कर दी गई। करीब 11:30 बजे तक दिल्ली पहुंचेगी रिलीफ ट्रेन और आपको बता दें कि करीब 900 यात्री जो हैं वो रिलीफ ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को कानपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है और रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि लोगों को मदद मिल सके और अपनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कानपुर के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। धमाके के साथ 2 हिस्सों में एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बट गई थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूर्व एक्सप्रेस में धमाके का ये पूरा मामला है, जिसमें जो रिलीफ ट्रेन है वो सुबह 5:47 पर रवाना कर दी गई और करीब 11:30 बजे तक ये रिलीफ ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। इस रिलीफ ट्रेन में 900 यात्री बताए जा रहे हैं जो कि दिल्ली पहुंचेंगे। अब हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का कानपुर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। रेलवे प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किया गया है रेलवे प्रशासन की तरफ से, ताकि लोगों को यहां पर परेशानी ना हो और अपनों के बारे में जानकारी वो प्राप्त कर सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से बेपटरी हो गई थी ट्रेनें और तमाम जो तस्वीरें हैं उनमें आप देख रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं उनमें खौफ है और रेलवे प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। और यहां पर चलिए, इस हादसे के बाद ट्रेन में सवार लोगों की हालत क्या रही और हम और बखूबी समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी घटना के बाद क्या कहा लोगों ने, सुनाते हैं आपको। उसका जो कपलिंग था वो टूट के निकल गया, बाकी आगे का बोगी वो इंजन लेते हुए बहुत सारी गाड़ी डिब्बे इस साइड गए, कुछ डिब्बे इस साइड चले गए और इंजन आगे निकल गया छोड़ करके। पीछे की बोगी अलग गई, सिर्फ 1 या 2 बोगी बची हैं जो सेफ है, पब्लिक सेफ है, वरना सबके ही चोट है। घायल की तो गिनती नहीं है। कितनी लोग उतरी हैं? कितनी लोग उतरी हैं? बहुत सारी ही बोगी लगभग उतर चुकी है। बोगी में मैं था, 18 नंबर बोगी, 18 नंबर बोगी से लेकर के पीछे वाली बोगी खड़ी हुई है और उसके आगे की जितनी भी है सारी पलटी पड़ी है। कोई कैजुअल्टी घटना के बाद लकीर पीटने या ये कहें कि राहत और बचाव कार्य शुरू होने के बाद मौके पर पहुंचे अफसरों का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है, हावड़ा से दिल्ली आ रही पूर्वा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12303 कानपुर के पास रूमा स्टेशन के पास लगभग 1 बजे के समय डिरेल हो गई। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है, गाड़ी के 12 डिब्बे, 10 पैसेंजर, एक पेंट्री और एक पावर कार डिरेल हो गए हैं। पर एक अच्छी खबर जो साथ में आ रही है वो ये है कि किसी के इस दुर्घटना में हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। कुछ पैसेंजर्स को मामूली इंजरीज आई हैं। रेलवे की ओर से राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। जो लोकल रिस्पॉन्डर्स हैं उन्होंने पैसेंजर्स को ट्रेन को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर लिया है। पैसेंजर्स की आगे मूवमेंट के लिए बसेस अरेंज कर दी गई हैं। इलाहाबाद और कानपुर से ART और ARME हमारी जो मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मौके पर रवाना हो गई है। GM और GM-NCR, DRM इलाहाबाद भी मौके पर पहुंच रहे हैं और इस तरह से हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की इस दुर्घटना में कोई जानकारी नहीं।
1 बजे के आसपास लगभग ये इसके 5-7 डिब्बे जो पड़ गए हैं, उनमें से करीब 15-20 लोग अभी तक घायल होने की बात है। उनके 3-4 के फ्रैक्चर है। कोई कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। सभी यात्रियों की व्यवस्था कराई जा रही है। सेंट्रल स्टेशन कानपुर से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। 2 घंटे बाद जाएगी। यहाँ पर से पैसेंजर्स को हम लोग सरकार बस के माध्यम से कानपुर स्टेशन पहुँचा रहे हैं। सर, कितनी बोगियां डिटेल हुई हैं? कितनी पलटी है? कितनी बोगियां डिटेल हुई हैं? ये करीब 6-7 बोगियां पलटी हैं। अभी आपने देखा है कि एक यहाँ पे बड़ा खतरनाक एक एक्सीडेंट, ये अभी कुछ रेलवे का डिरेलमेंट हुआ है, तो इसमें हमारे यहाँ के सब लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। फोर्सेस ने वैसे अपना एक बार पूरा अपना रेकी पूरा कर लिया है। अभी जो उन्होंने अभी देखा हुआ है, इसमें कोई कैजुअलिटी होने की तो सूचना नहीं है, लेकिन लोगों के घायल होने की और फ्रैक्चर होने की सूचना भी है, जिनको रवाना कर दिया गया है। एनडीआरएफ को भी जो है इसके लिए सूचित कर दिया गया है। रेलवे की अथॉरिटी से भी बात हो गई है। उन्होंने बताया है कि ट्रेन लगाएंगे यहाँ से कानपुर से जो इन यात्रियों को दिल्ली पहुँचवाने के लिए, और यहाँ से हम अभी बसेस का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे कि जो यात्री यहाँ से जाना चाहते हैं उनको यहाँ से कानपुर सेंट्रल तक पहुँचवा दें, और कानपुर सेंट्रल से वो लोग उस ट्रेन के माध्यम से। प्रथम दृष्टया कुछ नजर आ रहा है किन कारणों से ऐसा? ये तो अभी हमें अभी बचाव के देखते हैं, रिपोर्टेड नहीं है, घायल और रिपोर्टेड है। सर, कितने डिब्बे डिरेल हुए हैं? इसमें 11 डब्बे पूरी प्रकार से डिरेल्ड हैं। 1 डब्बा 1 बोगी से डिरेल्ड है, और 5 डब्बे ऐसे हैं जो कि या तो टेढ़े हो गए हैं या वो कैप्साइज हो गए हैं, मतलब पूरे लुढ़क गए हैं डब्बे। तो टोटल मिला के 11 डब्बे पूरी प्रकार से हैं, और 12वां डब्बा आधा एक तरफ से। हालात अभी क्या है सर? अभी हालात ये हैं कि सारे यात्री यहाँ से जा चुके हैं। जो यात्री डिरेल्ड कोचेज में थे, उनको रात में ही हम लोगों ने विशेष बसों के द्वारा यहाँ से कानपुर सेंट्रल भिजवा दिया। वहाँ से उनकी विशेष रेलगाड़ी से वो ऑलरेडी जा चुके हैं दिल्ली अपने गंतव्य स्थल की तरफ। जो आगे के पोर्शन में जो अनडिरेल्ड पोर्शन था, वो पोर्शन भी कानपुर पहुँच गया है, और वो यात्री भी अब दिल्ली की तरफ चले गए हैं। और यात्रियों के लिए हम लोगों ने कानपुर में पूरी व्यवस्था रखी हुई थी, जिससे कि यात्रियों को कोई तकलीफ नहीं हो। उनके खाने पीने नाश्ते की व्यवस्था थी। वो यात्री वहाँ से सब चले गए हैं। अभी हादसे की वजह के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हादसे की वजह बहुत स्पष्ट नहीं है, या बल्कि बोला जाए तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जो भी साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं मेजरमेंट्स के द्वारा या फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के द्वारा। तो जैसे ये सब जमा हो जाएंगे, तो जब इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, जिस भी स्तर की इंक्वायरी कमेटी हो, वो या तो सीआरएस इंक्वायरी करें या हेडक्वार्टर की टीम करे इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी करेगा वो इंक्वायरी होने के बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा कि वास्तव में ये घटना। हमारे सहयोगी दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। दिवांशु, क्या धमाके की वजह स्पष्ट हो पाई अभी तक? दिवांशु, क्या आप सुन पा रहे हैं? दिवांशु, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, आपको बता देते हैं कि हावड़ा से दिल्ली आ रही ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस में धमाका हुआ, और यहां पर इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको कानपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें, फिलहाल इस हादसे में जो स्थिति है वो सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, और अब रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई सुबह 5:47 पर। और ये ट्रेन आपको बता दें कि सुबह 5:47 पर रवाना की गई। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बेपटरे हुए थे ट्रेन के डिब्बे, और क्या हाल हुआ होगा पैसेंजर्स का जो उसमें बैठे थे। दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दिवांशु, क्या धमाके की वजह अभी तक साफ हो पाई है? देखिए मोनिका, आपको बताना चाहूंगा कि सुबह करीब 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है,
और धमाका जो हुआ है वो ट्रेन का जो डिरेलमेंट होता है उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि जब ट्रेन जो है वो पटरी से उतरी तब यात्रियों को कहना है कि बहुत तेज धमाका उसमें हुआ है। बहरहाल सुबह 5:47 पर रिलीफ ट्रेन निकाल दी गई है और अभी करीब 11:30 बजे के आसपास नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचेगी और करीब 900 यात्री उसमें दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा और सुना। और आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में करीब 52 ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको फर्स्ट एड दिया गया है। 12 ऐसे हैं जो इंजर्ड थे, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो ट्रेन कानपुर से निकली रिलीफ ट्रेन, उसमें करीब 900 यात्री दिल्ली पहुंच रहे हैं और साथ साथ जो ड्राइवर हैं उनका भी ये कहना है कि सुबह करीब 1:30 बजे के आसपास जो है उनका जो गार्ड होता है, जो सबसे पीछे वाली बोगी में होता है, वो उनको वॉकी टॉकी पे जानकारी देता है कि ट्रेन डील हो गई है। उसके बाद उनको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है और यही वजह है कि धमाके की वजह वही मानी जा रही है कि इमरजेंसी ब्रेक लगी, उसके साथ साथ जो ट्रेन डीरेलमेंट हुई उसकी वजह से धमाका हुआ है। बहरहाल यात्री पहुंचेंगे 11:30 बजे, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने क्या कुछ देखा और सुना। जी बिल्कुल दिवांशु, जिस तरीके से खबर भी आ रही कि इससे पहले जो है एक धमकी भरा पत्र यहाँ पर रेलवे प्रशासन को मिला था, तो उसके बावजूद यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। देखिए बिल्कुल, रेलवे पुलिस के तमाम जितने जवान होते हैं वो ट्रेन के अंदर तो जाहिर सी बात है कि मौजूद रहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जांच की पूरी टीम जो है वो गठित कर दी गई है। खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और सीधा तौर पर कहा है कि अगर कोई भी दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ जो रेलवे के हमारे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि कपलिंग टूटने की वजह से जो है वो हादसा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी कई इस तरीके के रेल हादसे होते हैं कि जो दो बोगी के बीच में कपलिंग होती है वो टूट जाती है और उसकी वजह से पूरी जो गाड़ी है वो डीरेल हो जाती है। बहरहाल जांच टीम जो है वो गठित कर दी गई है और वो जांच करेगी। जाहिर सी बात है कि हम हमेशा ही जांच का झुंझुना जो है वो रेलवे प्रशासन और तमाम सरकारें हैं वो यात्रियों के हाथ में थमा देती हैं और उसके बाद क्या होता है वो हम समझाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवांशु तमाम जानकारी के लिए।